क्या बनिया वर्ग केवल दरी और चटाई बिछाने के लिए है? जब टिकट देने की बात आती है तो लोग ऊपर से बिल्कुल हाईटेक करके टिकट लेके चले आते हैं। विकास मोहम्मद साहबुद्दीन करके गए हैं वैसा विकास शायद ही कोई नेता प्रत्याशी करके यहाँ दिखाएगा। मंगल पांडे यहाँ के आयम तो यहाँ के 8 विधानसभा में लोटिया दुआ देम। राजनीतिक शहर से शुरू होकेला और शहरे से वहाँ के आयम तो और 4 गो जन बीजेपी से टिकट मिलता वो दुआ दे। सभापति थे विधानसभा के, केवल हुटर बजा के इधर से उधर जाना था, तो अब उनके बारे में कुछ में क्या? सही आदमी है यहाँ का जी, वो नूनी के बदौलत यहाँ के चेयरमैन बने हैं। निर्दलीय चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तब जीवन यादव तब जाएगा के बाद चौधरी, लेकिन यह नेता हैं वही जीवन यादव का एकदम जरूरी है। तो सारे प्रत्याशी के अलावा एक और बटन रहता है नोटा हम लोग दबाएंगे, नोटा दबाएंगे। बिल्कुल को कोई पहचानता भी नहीं है क्षेत्र में। हम जानते हैं कि कोई वोट नहीं देगा उनको। बीजेपी के नाम पर भी आ रहे हैं तो बीजेपी का वोट भी नहीं मिलेगा। जी के ये नारा बा भोकल नहीं के बने के लोकल बने के बा, हमनी के लोकल पर ध्यान देवे के बा। मंगल बाबा बानी भोकल, मोदी जी के नारा पर हमनी के चलते नहीं बाइकआउट करेंगे। मंगल पांडे का बाइकआउट होगा। बिल्कुल बाइकआउट है, युवा समाज बिल्कुल बाइकआउट करेगा। चुनावी मैदान बिल्कुल बागी होकर उतरेंगे, भाजपा से बगावत करके। बिल्कुल उतरूंगा, क्या बोले आपसे? बिल्कुल कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा मंगल पांडे के खिलाफ। बिल्कुल लड़ूंगा क्योंकि परसों तक मुझे मंगल पांडे के खिलाफ, बिल्कुल मंगल पांडे के खिलाफ लगता है। उदाहरण एक जीवन यादव है, जीवन यादव की तरह ही काम सारे नेता करना चाहिए। बताइए उसको क्या मतलब है? कोई जीवन यादव भी निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, तो आप लोग नोटा की जगह जीवन यादव को भी दे सकते हैं। जीवन यादव अगर बोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम बीजेपी की पार्टी में जाएंगे तो बिल्कुल। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 6 नवंबर को सिवान में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको दिखाता है कि सिवान की जनता इस बार क्या चाहती है, सिवान की जनता किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। बात कर ले राजद महागठबंधन से तो अवध बिहारी चौधरी 7वीं बार विधायक बनने के लिए इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जबकि एनडीए से बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं युवा नेता जीवन यादव 16 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। मोहम्मद कैफ और बंटी जो अवध बिहारी चौधरी के साथ लोकसभा चुनाव में रहे थे वो भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ वक्त हम मोलेसी चौक पे है, मोलेसी चौक से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जनता क्या मिजाज है। चलिए, ये ठेला वाले हैं, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा? अभी तो चुनाव का अभी टिकट क्लियर होगा तब न। क्लियर है, अवध बिहारी चौधरी या मंगल बाबा जीवन यादव पे कोई दे ही नहीं रहा है। आ जाएगा चुनाव के दिन, जो अच्छा होगा उसको चुना जाएगा, विकास जो करेगा। अवध बिहारी चौधरी विधायक रहे हैं, विकास हुआ है कि नहीं? अरे होबे किया है, अब देखिए है 5 साल से अवध बिहारी चौधरी के काम से खुश है? अरे जनता सब खुश है, जो भी सरकार बने उससे लोग खुश है। यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे पूरी सब्जी काफी फेमस है मोलेसी चौकी, और यहाँ जानेंगे क्या नाम है चाचा आपका? मुन्ना कुमार। क्या लग रहा है 5 साल से अवध बिहारी चौधरी विधायक है, कितना विकास किए? बहुत विकास हुआ सिवान का। कुछ है उनसे, उन्हीं को वोट देंगे हम। लालटेन साहब जिंदाबाद। युवा नेता जीवन यादव और मोहम्मद कैफो बंटी आ रहे हैं, हम तो अवध बिहारी के देते हैं, उन्हीं को देंगे। कोनो बात नहीं। ये बताइए कहाँ घर है? हमारा घर पुराने किला बने टोली। हाँ, अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में बड़ा अवध बिहारी चौधरी आप मंगल बाबा सामने से आओ तुरंत उनकरा के टक्कर दे कथी क्या लगता है चुनाव में, क्या सोच रहे बताइए, आपको क्या लग रहा है? अवध बिहारी चौधरी ठीक है कि मंगल बाबा ठीक है? अवध बिहारी चौधरी ठीक है, पुराना आदमी वही है, पुराना आदमी है। युवा नेता में जीवन यादव आ रहे हैं, उन्हीं के पार्टी से है, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो कह रहे कि युवा लोग को मौका दीजिए।
अब देखिए वही तो कह रहे हैं कि आने के 5 साल में विकास हुआ है अवध बिहारी चौधरी के रिजन में? विकास तो कुछ हुआ है, अब कुछ नहीं आपसे हुआ। मुलाकात हुआ है 5 साल में अवध बिहारी चौधरी से? मिलने आते हैं? हाँ। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सरवन जी। सरवन जी। हाँ, क्या कहे अवध बिहारी चौधरी या मंगल पांडे दोनों जना चुनावी मैदान में? अवध बिहारी चौधरी राजद से हुई और भाजपा से मंगल पांडे हुई। अवध बिहारी चौधरी यहाँ का बहुत पुराना कैंडिडेट है, 20-25 साल से है, अच्छे आदमी हैं, सब उन्हीं का सपोर्टर में हम लोग हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बूढ़े भी हो गए हैं, ये उनके पार्टी के नेता हुए जीवन यादव, युवा बड़न, वो दावेदारी क्यों? जीवन यादव भी बहुत सही आदमी है, यहाँ का वो उन्हीं के बदौलत यहाँ के चेयरमैन बने हैं। हाँ, तो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तब जीवन यादव को तब जाएगा कि अवध बिहारी चौधरी को? लेकिन यह नेता हैं वही जीवन यादव का तो एकदम जरूरी है। तो जीवन यादव आएंगे तो विकास करेंगे? अरे भाई करेंगे नहीं, नौजवान ऐसी हैं। मंगल पांडे आएंगे तो नकार दीजिएगा? मंगल पांडे आएंगे तो मंगल दूर का है, कभी आए नहीं हुए हैं। यही है महाराजगंज के सिवानी जिले में। हाँ, वो अपराध भोग है। मंगल पांडे ठीक नहीं? मंगल तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग तो सपोर्टर और बिहारी अवध बिहारी के, लेकिन जीवन यादव को दीजिएगा? यादव का जीवन यादव। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात। क्या नाम है? राजकुमार। राजू कुमार। क्या लगता है केकरा के विधायक बनाए हम लोग? वो विधायक हाँ बोले केकरा के विधायक बनावल जाएगा? एबरा चुनाव कैंडिडेट ढेर बालो वही में बीनल जाई ए बढ़िया बा। बिनल जाई अवध बिहारी चौधरी राजद से अवतरण, जीवन यादव निर्दलीय अवतरण, मंगल पांडे भाजपा से अवतरण, मोहम्मद कैफ बंटी जोन क्रिकेटर वाला वो निर्दलीय अवतरण। अब ओई में छांडल जाई ऐप महालय एबरन ऐप और रघुनाथपुर एबरन इवान एनोई ऑन सिवान से बड़ा नहीं अब निकल अरन यो महालय उन निकल जाई इन वाला पूरा महला निकल जाए उनको। केकरा के दिया है? बंडी है। बंटी के? हाँ क्या बंटी के? हाँ ऐप बंडी है। कहाँ है? आज घर अब लगे घर लगे जवान आज हम और अच्छा, और निर्दलीय रहो बढ़िया हम कोई कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश। क्या नाम है भी आपका? ऋतुराज कुमार। क्या कहेंगे चाहतनी चुनाव में क्या मुद्दा रही, विकास कितना भइल बा सिवान से? मुद्दा तो ठीक बा, विकास हो रहा बा, मगर सिवान के जनता 80% मुकेश बंटी के फेवर में लोग रहता। 80% लोग के उम्मीद ये ला मुकेश बंटी के टिकट मिली, पिछड़ा वर्ग से अवतरण। अगर उनकरा के समझ में नहीं आवा तो बैस समाज के टिकट दे जाओ। देवेंद्र गुप्ता बानी, अनुराधा गुप्ता बानी, रूपल आनंद बानी, उनकरा सबके टिकट मिले के चाहिए। मंगल पांडे यहाँ से लड़त नहीं सिवान सदर से भाजपा की तरफ? मंगल पांडे यहाँ के आयम तो यहाँ के 8 विधानसभा में लोटिया दुबा देम। राजनीतिक शहर से शुरू होकेला और शहरे से वहाँ के आयम तो और 4 गो जन बीजेपी से वोट टिकट मिलता वो डुबा देम। केकरा के रुआ देखे चाहते हैं? अवध बिहारी चौधरी बड़न, जीवन यादव बड़न, मोहम्मद कैफुर बंटी बड़न, केकरा के रुआ देखे? तब हम तो बंटी भैया के माने फेवर में रह, सिवान के जनता लोग रहला कि उन्हीं के टिकट मिली। मोहम्मद कैफुर बंटी क्रिकेटर जन बड़न दक्षिण टोला वो चुनावी मैदान बनता, केकरा? बंटी जी भैया का टिकट नहीं मिलत तो चाचा जी ठीक बानी अवध बिहारी चौधरी। दूसरे पार्टी से जीवन यादव अवतरण, युवा नेता बड़न। जीवन यादव तो निर्दलीय शायद अवतरण। युवा नेता बड़ा ना कहत हम ज्वाइन करें जीतला के बाद आरजेडी में जाए। आरजेडी में हम तो ठीक बा, हो गए ठीक बानी। अवध बिहारी चाचा ठीक बानी, पहले से बानी वहाँ के। विकास कैले बनी वहाँ के? अब विकास कैले बानी, कुछ काम बाकी बा तो वहाँ के करत तनी। भेंट मुलाकात होला? भेंट मुलाकात तक कब कब होत रहेला रास्ता भेंट में। अब मोदी जी के ये नारा बा भोकल नहीं के बने के लोकल बने के बा, तो हमनी के लोकल पर ध्यान देवे के बा। अब मंगल बाबा बानी भोकल, अब मोदी जी के नारा पर हमनी के चलते नहीं तो मोदी जी गुजरात के या बनारस से लड़े नहीं? तो ठीक बा, बारा का नारा ये बा भोकल नहीं लोकल बनिए। और जिले के ना मंगल बाबा जिला के हवन तो हमने के टाउन के प्रत्याशी चाहिए। सब सिवान के जनता मुकेश बंटी के मोहर लगा चुकल बा। मुकेश बंटी ना आइए ना, मुकेश बंटी आके कहियन कि मंगल बाबा के दी तब का करें? तो उनको बात ना मानल जी। वैश्य समाज के केहू के दिया, देवेंद्र गुप्ता के दिया, अनुराधा गुप्ता के दिया, रूपल आनंद के दिया। नाम बताइए, क्या नाम? ऋतुराज कुमार। चलिए चाचा क्या नाम है? रविंद्र गुप्ता। क्या कहे चुनाव में क्या मुद्दा रहे? चुनाव में हम यही कहना चाहते हैं कि व्यासदेव प्रसाद के लड़के हैं
मुकेश बंटी पूरा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। पार्टी भी उनको कही थी कि मेहनत करिए, आपको टिकट दिया जाएगा। और लास्ट में सुनने में ये आ रहा है कि मंगल बाबा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो बताइए, मंगल बाबा को कोई पहचानता भी नहीं है क्षेत्र में। हम जानते हैं कि कोई वोट नहीं देगा उनको। बीजेपी के नाम पर भी आ रहे हैं तो बीजेपी का वोट भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ वोट मिलेगा, इसी बात नहीं मिलेगा, लेकिन जीतने का कारण नहीं बनेगा, वो हार का कारण बनेगा। ये जीतेगा सिवान से। यहाँ से जीतने के लिए अरे बंटी जी मेहनत किए, उनको जो है जनता से जुड़े हुए हैं। बंटी जी नहीं चुनावी मैदान में उतरत नहीं, मुकेश कुमार बंटी वो लड़ेंगे। निर्दलीय है। हाँ, निर्दलीय लड़े, चाहे जैसे लड़े, जनसुरा से लड़े, जैसे लड़ना है उनको। आप लोग चाह रहे हैं कि मुकेश कुमार, हम लोग चाह रहे हैं कि बंटी को जिताया जाए, इसलिए कि जमीन नेता है, हमेशा जो सबका सम्मान करते हैं। आज से नहीं, हमने बहुत दिनों से उनके पिताजी से तब से, और आज से हम जानते हैं उनके परिवार को कि जो हमेशा जो है सबका सम्मान करते हैं, सबको इज्जत देते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको 50 आदमी 100 आदमी मिल जाए, जो है जाते हैं 10 आदमी मिल जाए, ऐसा नहीं है। मोलेश्वरी चौक के पास से हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान मंदिर है और यहाँ पे सुबह सुबह लोग चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं। चलिए, एक नेता जी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है। बोलिए आशीष भाई, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? मंगल बाबा को तो लोग नकार रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बनिया वर्ग हमेशा से चंदा देने के काम आता है। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम की बात होती है, बनिया ही चंदा देता है अधिकतर। कुछ मामलों में उन लोग करते हैं खर्च, लेकिन अधिकतर मामले में बनिया खर्च करता है। क्या बनिया वर्ग केवल दरी और चटाई बिछाने के लिए है? जब टिकट देने की बात आती है तो लोग ऊपर से बिल्कुल हाईटेक करके टिकट लेके चले आते हैं। 2 दिन पहले तक हर व्यक्ति को, जो भी हमारे साथी रहे हैं, जो भी टिकट लेने के इच्छुक रहे हैं, सभी को आश्वस्त किया गया कि आपको ही टिकट मिलेगा, आपको ही टिकट मिलेगा। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रमोट किया गया कि आप अभी टिकट फाइनल लगभग हो चुका है। मंगल पांडे भाजपा से आ रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी राजद से आ रहे हैं, निर्दलीय जीवन यादव है, मुकेश कुमार बंटी है। कौन सा कैंडिडेट सिवान के लिए अच्छा होगा? अभी पूरे देश में नवयुवकों का ट्रेंड चल रहा है और नवयुवक ही देश को बदल सकते हैं। तो अभी हमारे साथी मुकेश कुमार बंटी जी हैं, जिनके साथ मैं खुद 5 साल से काम कर रहा हूं। लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव मुकेश? बिल्कुल 200% वो चुनाव लड़ेंगे और मैं उनके साथ हूं। और हमारे साथ के करीब 500 लड़के। आपकी बात हुई है मुकेश बंटी से? बिल्कुल, मैं पर्सनल जाके मिला हूँ। बागी होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल बागी होकर उतरेंगे, भाजपा से बगावत करके? बिल्कुल उतरूंगा। क्या बोले आपसे? बिल्कुल कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मंगल पांडे के खिलाफ? बिल्कुल लड़ूंगा, क्योंकि परसों तक मुझे मंगल पांडे के खिलाफ? बिल्कुल मंगल पांडे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि परसों तक आश्वस्त किया था कि बंटी तुम आश्वस्त रहो, तुम्ही को टिकट मिल रहा है। लेकिन चूंकि टिकट बंटवारा उन्हीं के हाथ में दिया गया, तो लास्ट मोमेंट में ये क्लियर हुआ कि नहीं, कोई नहीं लड़ेगा, मैं ऊपर से हाईजैक करके मैं खुद लड़ूंगा। अभी उनके ऊपर छोड़ा गया था। वर्तमान विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है अवध बिहारी चौधरी? सर, उनका काम तो केवल जब वो सभापति थे विधानसभा के, केवल हुटर बजा के इधर से उधर जाना था। तो अब उनके बारे में कुछ मैं क्या बोलूं। अरे एक छोटी सड़क बनाने उनका फंड तो था कि वो चाहे तो पूरे बिहार में कहीं दे सकते थे, लेकिन उनके नाम का बोर्ड भी हमको नहीं लगता है कि कहीं दिख रहा हो। आप लोग खूब शिलान्यास हुआ है सर, हमें तो नहीं दिख रहा। अगर वीडियो चुनाव है तो हम क्या बोल सकते हैं, आगे जनता खुद तेज है। तो उसके बाद कुछ और लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या करने आए? चाय पीने आए हैं? नहीं, जलेबी खाने आए हैं लोग। जलेबी खा लिए? हाँ, खा लिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम लोग देख रहे हैं कि फसल बोता कोई और है, काट के लेके कोई और चला जाता है। लोकसभा में भी यही हुआ। रमेश कुशवाहा की वाइफ का दूर दूर तक कहीं नहीं था। वो लोग मेहनत नहीं किए। उसके पहले भी कितना बनिया समाज से हैं, ओबीसी समाज से कितने प्रत्याशी लोग मेहनत किए हैं, लेकिन कभी बनिया और ओबीसी को टिकट दिया ही नहीं जाता। और इस बार भी वही हुआ है। हमारे बहुत सारे प्रत्याशी हैं बनिया समाज के, देवेंद्र गुप्ता, राधा गुप्ता, मुकेश कुमार बंटी, रूपल आनंद, लेकिन सारे प्रत्याशियों ने मेहनत किया। सबसे ज्यादा मेहनत मुकेश कुमार बंटी ने किया और सारे प्रत्याशियों को दरकिनार करके मंगल पांडे को सिवान भेजा जा रहा है। इसका हम लोग समाज जो है
पूरा विरोध करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा समाज जो है हमारा बहुत नाखुश है। मंगल पांडे को टिकट मिल रहा है तो इसको हम लोग बाइकआउट करेंगे। मंगल पांडे का बाइकआउट होगा? बिल्कुल बाइकआउट है, युवा समाज बिल्कुल बाइकआउट करेगा। अभी आशीष जी ने बताया कि मुकेश कुमार बंटी निर्दलीय आएंगे, तो क्या लग रहा है मुकेश कुमार बंटी निर्दलीय आ रहे हैं? वही तो है, निर्दलीय आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो अवध बिहारी चौधरी हैं, जीवन यादव है, मोहम्मद कैफ बंटी है, किधर जाएंगे युवा? अरे तो सारे प्रत्याशी के अलावा एक और बटन रहता है, नोटा हम लोग दबाएंगे, नोटा दबाएंगे बिल्कुल। जब हम लोग मनचाहा प्रत्याशी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मजबूरी में नोटा दबाएंगे। 5 साल से यहाँ विधायक है अवध बिहारी चौधरी, कितना विकास हुआ 5 साल में? विकास जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। जो विकास मोहम्मद साहबुद्दीन करके गए हैं वैसा विकास शायद ही कोई नेता प्रत्याशी करके यहाँ दिखाएगा। उन्होंने क्या नहीं किया, स्टेडियम बनवाया, जिप्सी कैफे है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, शिक्षा। अगर वो आज जिंदा रहते हैं तो सिवान में हमको लगता है कि एयरपोर्ट बन गया रहता। अगर सारा नेता का मेंटेलिटी वैसा हो जाए तो किसी प्रत्याशी को मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अवध बिहारी चौधरी के विकास कामों से कितना खुश है? 5 साल में क्या कुछ लगता है कि विकास? अवध बिहारी क्या विकास करेंगे? विकास करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्षमता चाहिए। जब चुनाव आता है तो सारे नेता लोग क्षेत्र में भ्रमण शिलान्यास करने लगते हैं और 5 साल के पहले कोई शिलान्यास नहीं होता है। ये चीज जो है पहले होना चाहिए। जीता जागता उदाहरण एक जीवन यादव है, जीवन यादव की तरह ही काम सारे नेता को करना चाहिए। बताइए उसको क्या मतलब है? कोई जीवन यादव भी निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, तो आप लोग नोटा की जगह जीवन यादव को भी दे सकते हैं। जीवन यादव अगर बोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम बीजेपी पार्टी में जाएंगे तो बिल्कुल हम उनको वोट देंगे, क्योंकि हम लोग बीजेपी समर्थक है। बीजेपी के आपके मंत्री आ रहे हैं मंगल पांडे, उनको नहीं देंगे? वही तो बोल रहे हैं, जिसको मंत्री आपके बिहार सरकार के मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन मानते हैं कि जो हम लोग जिसको चाहते हैं उसको वोट नहीं, मतलब मंगल पांडे क्यों वोट देंगे? मंगल पांडे से मिलने के लिए उनको जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, उनके गांव जाना पड़ेगा। और बाकी जो भी प्रत्याशी हमारे सिवान शहर के हैं, हम लोग तो आसानी होगा उनसे मिलने में। और लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, बताइए। जी, हम लोग को तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए, जो जमीनी स्तर पे जो राजनीति करता हो। तो जमीनी स्तर पर राजनीति करने वाले बंटी भी आते हैं, मुकेश कुमार कुशवाहा, और हमारे मोहल्ले कहते हैं देवेंद्र गुप्ता जी। इन लोगों को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग अवश्य बीजेपी को वोट देते हैं। अगर इन लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग देखेंगे, समय बताएगा किसको वोट देना है, नहीं देना है। मंगल पांडे आ रहे हैं सिवान से। जी, मंगल पांडे जी आ रहे हैं, तो मंगल पांडे जी हम लोग के एरिया में हम लोग उनको जानते हैं, लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। हम लोग के वैश्य समाज के जो नेता है वो देवेंद्र भैया थे और मुकेश सिंह कुशवाहा थे। तो ये जात पात पे वोट होगा? जात पात पे नहीं होगा, हम लोग का यही लोकल एरिया है, शहरी क्षेत्र है। ये दोनों आदमी शहरी क्षेत्र के नेता हैं, तो हम लोग इनको जानते हैं। तो इन लोग के लिए हम लोग आश्वस्त है कि इन लोगों को टिकट मिलेगा तो हम लोग बीजेपी का फुल सपोर्ट करेंगे। मंगल पांडे आ रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी रहेंगे, जीवन यादव रहेंगे, मोहम्मद कैफ और बंटी रहेंगे। कि कौन सा नेता है जिसको आप लोग जिताएंगे तो सिवान का विकास? अब देखिए, अब पहले हम लोग भी आश्वस्त हो ले कि फाइनल वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर बंटी भैया अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग बंटी भैया के ही साथ में रहेंगे। अदरवाइज समय बताएगा हम लोग किसको वोट करना है। नहीं, अवध बिहारी चौधरी 5 सालों में कितना कुछ विकास? अवध बिहारी चौधरी वो तो स्पीकर भी रह चुके हैं, अब उनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। विकास जो भी किए हैं उस वैसे हमको उनके बारे में पता नहीं है विकास के बारे में, लेकिन वो स्पीकर रह चुके हैं, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। उनके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। तो सिवान के मौलेश्वरी चौक से हम आपको दिखा रहे थे कि सिवान की जनता का क्या कुछ मिजाज है। बाकी अन्य जगहों से भी लगातार बिहार न्यूज एक्सप्रेस आपको जनता का मिजाज दिखाते रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर लगातार अपडेट जारी है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक छोटी बड़ी खबर से अपडेट कर रहा है। आप देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस।